हाय फ्रेंड्स, तो अब हम करेंगे रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.4। ठीक है। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था, है ना। तो अब हम करते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमको बताया गया है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। अब हमको क्वेश्चन पढ़ गए, ये तो समझ में आ गया। हमको सिर्फ दो चीज निकालनी है इसमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। तो जैसा कि मैंने ये लिख रखा है, ठीक है। तो इसमें बताया गया जैसे Q जो है ना, अपना ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये होगा नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये उसमें होगा अपने को। ठीक है। और अपना जो Q है मतलब P बाई Q की फॉर्म में रहता है ना, ये हो गया P और ये हो गया Q। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो Q इक्वल टू है, Q अपना इस क्वेश्चन में होना चाहिए कि जो 2 × 5 मतलब 2 और 5 होना चाहिए, 2 की पावर n × 5 की पावर m। ठीक है। तो अपने को ये होना चाहिए Q में। ठीक है। अब हम करते हैं, जैसे क्वेश्चन हो गया, अगर 13 का इसका एलसीएम लेते हैं 13 का, तो 13 ही आएगा, है ना फ्रेंड्स। और जो मतलब 3125 है ना, इसका एलसीएम मैंने लिख रखा है, पहले ही निकाल रखा है। तो आप देख सकते हो, जैसे कि इसमें आ गया कितनी बार 5 है, 1 2 3 4 5, है ना। 5 की बार 5 आ जाएगा, तो हम लिख लेते हैं 5 की पावर 5। ठीक है। अब हमको चाहिए था जैसे कि 2 और 5, है ना। तो इसमें 2 तो नहीं है, आप सोच रहे होगे, तो 5 तो है फ्रेंड्स। तो 5 है, तो वैसे ही अपना ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया टर्मिनेटिंग, है। और जैसे कि ये हो गया, आप इसका करते हैं जैसे, तो 17 का एलसीएम क्या होता है, 17 ही होगा, है ना फ्रेंड्स। तो जैसे हम 17 लिख लेंगे, और 2 का तो आप जानते होंगे, है ना, 2 की पावर 3 हम कर देते हैं तो 8 होता है। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। जैसे कि मैंने इसमें बताया था, है ना, पहले 5 आ गया था और 2 आ गया, तो 2 भी मतलब नीचे आ गया ना, Q में 2 आ गया, तो ये भी अपना टर्मिनेटिंग हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। ये होगा अपना टर्मिनेटिंग। अब ये करते हैं, जैसे कि हमको 64 के एलसीएम निकालना है। ठीक है। जैसे आप पता होगा 64 का हम अगर 2 की पावर 6 कर देते हैं, है ना, तो 64 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 की पावर 6। ठीक है। अब हम इसका एलसीएम मैंने पहले निकाल रखा है, आप देख रहे होंगे। ठीक है। तो जैसे कि ये हो जाएगा 5 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1 इंटू में 30। ठीक है। अब फ्रेंड्स इसमें आ गया हमको, जैसे इसमें 5 तो दे रखा है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे 7 और 13 भी तो आ गया, है ना। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमको सिर्फ ये और या फिर मतलब ये और या फिर ये चाहिए होता है। ठीक है। तो जैसे 17 और 13 आ गया, ये दो आ गया, तो ये क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया। ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अपने आ गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। तो जैसे कि ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं करता हूं अगला 4th। ठीक है। तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं, आप इसको लिख सकते हो वीडियो को रिपोज करके। तो फ्रेंड्स अभी हम करते हैं 4th और 5th क्वेश्चन। ठीक है। तो जैसे कि 4th में अपने को 15 का एलसीएम निकालना है पहले। ठीक है। तो अपने को पता होता है 3 × 5 = 15 होता है। ठीक है। अब जो मतलब 1600 का है, ठीक है, 1600 का एलसीएम मैंने निकाल रखा है पहले, तो आप देख रहे होगे। तो इसमें हमको मिल जाता है 2, है ना, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, मतलब जो 2 है ना 6 बार है अपना। ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना 6 बार आ गया, 2 की पावर 6 लिख लिया हमने। अब इनटू में 5 भी तो है अपना, तो 5 और 2 बार 5 है ना, तो 5 हम 2 बार लिख लेते हैं। ये 5 कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।
तो अब हम करते हैं, ये लिख आ जाएगा अपना 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, जैसे कि अपने को यही दोनों चाहिए था, ये आ गया है अपने पास। ठीक है, तो ये हो गया अपना टर्मिनेटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो चुका है अपना टर्मिनेटिंग। ठीक है, और अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। जैसे कि 29 का आपको पता होगा कि एलसीएम नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया 29। और जैसे 343 है ना, 343 का एलसीएम मैंने निकाल रखा है पहले, तो ये 7 है, 7 का पावर 3 हो जाएगा। जैसे कि अपना 2 और 5 3 होता है, वो है नहीं, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसमें, ये 23 का ऐसे नहीं निकलेगा, और आपको पता होगा कि ये है 2 और 5 तो है ही अपने पास, है ना। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, अपने को 2 मिल गया, है ना। तो ये हो जाएगा अपना टर्मिनेटिंग। तो फ्रेंड्स, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब करता हूँ अगला। ठीक है, अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन। ठीक है, 7th क्वेश्चन में आपने मुझे रखा है 129। आप जैसा कि जानते होंगे 129 का एलसीएम नहीं होता, है ना। तो अब हम करते हैं, जैसे ये हो गया 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। अब आप सोच रहे होंगे हमको ये दोनों मिल गया, है ना, तो ये एक सिंगल है, तो ये पक्का टर्मिनेटिंग होगा, है ना। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर हमको ऐसा एक नंबर ही मिल जाता है ना जो 2 और 5 नहीं हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो जैसे कि ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अपना आ गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम करते हैं इसके बाद ये क्वेश्चन। ठीक है, 8th क्वेश्चन अपने को दे रखा है 6, तो ये आप जानते होंगे 2 इंटू 3 6 होता है, और ये आप जानते होंगे जैसे 3 इंटू 5 है ना 15 होता है। ये 3 3 कट गया, तो अपना बचा 2/5। ठीक है, जैसे कि अपने पास 5 आ गया नीचे, है ना, 5 की पावर 1 है ये, तो ये हो जाएगा अपना टर्मिनेटिंग। ये हो गया अपने टर्मिनेटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे 9वें में, ये हो गया 35। ठीक है, अब 35 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 5, है ना, या फिर 5 इंटू 7, एक ही बात होगी। और जैसे 50 का एलसीएम मैंने निकाल रखा है ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब ये 5 कट जाएगा, है ना फ्रेंड्स, तो अपना बचेगा 7/2 इंटू 5। ठीक है, अपने पास ये बचा। अब हम इसको, जैसे कि ये हो गया 2 और 5 हमको मिल गया, है ना, पावर 1 है उनकी, तो जैसे कि ये हो जाएगा अपना टर्मिनेटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अपने को मतलब टर्मिनेटिंग मिल गया, ये हो गया, है ना, तो टर्मिनेटिंग हो गया। और जैसे कि हम 10th में करते हैं, तो जैसे हम इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 7, है ना, तो 11 इंटू 7 लिख सकते हैं। मैंने 20 मतलब 210 का एलसीएम वैल्यू निकाल रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब अपने को 7 7 नीचे भी है, ऊपर भी है 7, तो 7 7 कट जाएगा। ठीक है, तो अपने पास बचा 11/2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे मतलब ये भी मिल गया, है ना, तो 3 मिल गया, मैंने जैसे पहले बताया था, 1 मिल गया, तो ये अपना हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, है ना।
तो ये हो गया अपना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि अपना ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन इन द। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और भी वीडियोस के लिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।